चलिए आते हैं, देखते हैं क्या फटाफट हम लोग देखते हैं लिंग निर्धारण। क्या देखते हैं? लिंग निर्धारण। तो देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है। जब गर्भ में पल रहे भ्रूण, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है लिंग निर्धारण। गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान करना या लिंग को निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या बोले? गर्भ में पल रहे लिंग को निर्धारित करने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण कई प्रकार के हो सकते हैं। लिंग निर्धारण 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, दूसरा है वातावरणीय लिंग निर्धारण, तीसरा है क्या? अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। तो आइए जानते हैं क्या होता है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। तो फटाफट देखिएगा क्या होता है। तो पहले कल के कुछ क्वेश्चन बन जाएं। क्वेश्चन क्या है कि जब 2 जीन एक लक्षण को निर्धारित करे तो उसे क्या कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब 2 से अधिक जीन एक लक्षण को निर्धारित करे तो उसे क्या कहेंगे। और जब 1-2 जोड़ी जीन एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करिएगा ईमानदारी से, ठीक। अब देखिए गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। मैं बताया लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। जब गर्भ में पल रहा भ्रूण क्या हो रहा है, गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग के निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, और कौन सा होता है वातावरणीय लिंग निर्धारण, तीसरा कौन सा हो सकता है, तीसरा अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो पहला देखेंगे गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण क्या होता है। सुनो मैं बोल रहा हूँ, गुणसूत्र का अध्ययन करके, किसका? गुणसूत्र का अध्ययन करके उनमें लिंग के पहचान की, लिंग को पहचानना गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र का अध्ययन करके लिंग की पहचान करना गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ शब्द याद रखना। आपकी एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा है, ठीक। मैं कुछ शब्द को बता रहा हूँ। वैज्ञानिक विल्सन और स्टीवन ने, कौन? वैज्ञानिक दो वैज्ञानिक थे, एक विल्सन, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक विल्सन एवं स्टीवन ने, ध्यान दीजिएगा क्या किया, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण को विस्तार मतलब सिद्धांत दिया। क्या किया? वैज्ञानिक विल्सन और स्टीवन ने गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या होता है, देखिए वीडियो बहुत बड़ा होगा, तो इसके बाद जो वातावरणीय और एक और अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे केवल एक वीडियो हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है, और मुझे ये भी पता है आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि आप जल्दी से भागने वाले होते हैं। तो चलिए भागिएगा नहीं, देखिएगा पूरा वीडियो। क्या है? विल्सन और स्टीवन, पहली बात तो कौन? वैज्ञानिक विल्सन और स्टीवन ने क्या दिया? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत क्या थे इसको देखते हैं। तो ये जो लिंग निर्धारण 2 प्रकार के होते हैं, इन्होंने क्या बताया कि लिंग निर्धारण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जो लिंग निर्धारण होता है वो, लिंग निर्धारण जो होता है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। एक को हम जो जानते हैं, जब एक्स होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फीमेल कहते हैं। और जब एक्स वाई होता है तो उसे मेल कहते हैं। किसमें? मनुष्यों में। लेकिन जब जेड जेड हो जाए, या ऐसे कहते हैं एक्स एक्स हो जाए, जिस जंतुओं में जेड जेड या एक्स एक्स हो जाए, जेड जेड को ही एक्स एक्स बोल रहे हैं, या फिर एक्स या फिर जेड डब्ल्यू या एक्स वाई हो जाए, तो इन्हें एक्स वाई भी हो जाए। मान लीजिए किसी जंतु में क्या है, जिस जंतु का फीमेल एक्स एक्स दर्शाता है, मेल एक्स वाई को दर्शाता है लिंग गुणसूत्र,
तो वो मनुष्य, वो क्या होगा, वो मनुष्य होगा, ठीक, ये वो मानव में होगा, ठीक। लेकिन जिन जंतुओं में क्या होता है, ये एक्स एक्स किसको दर्शाए, मेल को दर्शाए, और एक्स वाई किसको दर्शाए, फीमेल के दर्शाए। तो कभी कभी पूछ लेता है ये किसमें हो सकता है, ठीक। तो ये ध्यान से सीखिएगा, मछली में हो सकता है, मछली में हो सकता है भाई, तितली में हो सकता है, पंछी में हो सकता है, ठीक, सांप में हो सकता है, यानी कि सरीसृप में हो सकता है। क्या, सरीसृप का जो मेल होता है वो एक्स एक्स लिंग को निर्धारित करता है, और जो फीमेल होता है वो एक्स वाई को निर्धारित करता है। तो हमको ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्या कि जो जेड जेड है वो मेल को दर्शाता है सरीसृप में, यानी कि मछली में, यानी कि तितली में, ठीक है, यानी कि पंछी में, और जो जेड डब्ल्यू होता है वो फीमेल को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों प्रकार को। अब देखिए इनका लिंग निर्धारण करते हैं कौन, ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य, क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। लेकिन इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण नीचे तक दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा ऐसे, सरीसृप, पक्षी, मछली और तितली। कि तितली बोले तो कीट बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, तो अब ये हो गया कौन सा, मैं क्या बता रहा था, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो दो प्रकार से होते हैं। तो ये पहला प्रकार है, क्या है, ये पहला प्रकार है। पहले प्रकार को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले प्रकार को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स 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 वाई, ठीक। इस चीज़ों को समझना थोड़ा, उसके बाद हम इसको बताते हैं। थोड़ा पीछे आते हैं, पीछे देखना ये है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ रहे हैं, ठीक। जो इन्होंने क्या बताया, लिंग निर्धारण जो बताया वो एक्स एक्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार बताया, और दूसरा प्रकार बताया, दूसरा प्रकार क्या बताया, और इन्होंने दूसरा प्रकार बताया क्या, एक्स एक्स, क्या बताए, एक्स एक्स या फिर एक्स जीरो प्रकार, ठीक। ये दो प्रकार हैं। और अभी अभी हम पढ़े क्या, एक्स एक्स के भी दो प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से, एक जो मनुष्यों में फीमेल को दर्शाता है एक्स एक्स, और एक्स वाई मेल को दर्शाता है, और पक्षी में ये मेल हो जाता है, पक्षी, सरीसृप, तितली, कीट, ये सब में क्या हो जाता है, मेल हो जाता है, और एक्स वाई क्या हो जाता है, फीमेल हो जाता है। इसको याद रखने के लिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये जेड जेड जो है वो मेल को दर्शाता है, जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल को दर्शाता है, यही अभी पीछे बता रहे थे, ठीक। विल्सन और स्टीवन ने गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स एक्स, एक एक्स वाई प्रकार का। अब दूसरा क्या है, एक्स एक्स और एक्स जीरो प्रकार का, ठीक। इसमें देखते हैं एक्स जीरो प्रकार में क्या होता है, ठीक। तो देखिए ये लास्ट है, ठीक। अब देखते हैं एक्स जीरो प्रकार में क्या होता है, तो इसको हटाते हैं, तो इसको समझाते हैं थोड़ा। देखिए एक्स 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 जीरो जो होता है, अब हमको पता है क्या, एक्स एक्स क्या दर्शाता है सामान्य रूप से, एक्स एक्स जो है वो दर्शाता है समयुग्मकता को, किसको दर्शाता है, एक्स एक्स यहाँ पर जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, समयुग्मकता को दर्शाता है, समयुग्मकता। और ये एक्स जीरो जो है वो दर्शाता है विषम युग्मकता। अब आप लोग इतना समझदार हो गए करेंगे क्या कि समयुग्मकता यानी कि समान गुणसूत्र, समान युग्मक किसमें पाए जाते हैं उसे समयुग्मकता कहते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है, ठीक, एक्स एक्स क्या है, ये मादा है, समयुग्मकता क्या है, मादा है, और एक्स जीरो जो है वो क्या है, नर है, ठीक। इसका उदाहरण तिलचट्टा और टिड्डा हो सकता है। क्या होता है इसका उदाहरण, इसका उदाहरण होता है तिलचट्टा, या फिर तिलचट्टा होता है, टिड्डा होता है, ठीक। जिसमें एक्स जीरो प्रकार के हो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तिलचट्टा या फिर टिड्डा हो जाएगा, ठीक। अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे क्या, वातावरणीय लिंग निर्धारण की प्रक्रिया।